7 दिन से तुम्हारे दरवाजे पे कोई संत पड़ा है, तुमने एक दिन आकर के अपने घर से एक अनाज का दाना उठाकर नहीं दिया। क्या सुन रहे हो तुम कथा? हाँ, रोज लाइन लगाकर खड़े हो जाते हो, ये बता दो मेरा ये ठीक कर दो, मेरा कमर ठीक करो, मेरी घुटना ठीक करो, मेरा सर ठीक करो, मेरा खोपड़ी ठीक करो। अरे तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हुआ 7 दिन में, क्या ठीक करूं तुम्हें? मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंच सम। भगवान ब्रह्मा भी तुम्हें क्या सिखाएगा? हाँ, तुम सब महिलाएं हो, औरतें हो, एक भी दिन तुम्हारा मन नहीं पसीजा कि कोई संत आकर दरवाजे पे पड़ा है, एक रोटी बनाकर खिला के आऊंगी मैं? हाँ, क्या परिवार है भाई तुम्हारा? क्या सीख रहे हो तुम? और बिल्कुल गलत बात है बेटा। तुम्हें इसलिए कह रहा हूं ताकि अगली बार तुम ये सीखो, कोई तो बताने वाला मिले कभी। तुम्हारी गलती इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हें कभी किसी ने बताया ना होगा, आज कोई कहने वाला होना चाहिए। तुम में से कुछ लोग भी अगर इस बात को समझ गए, सीख गए, तो मुझे अच्छा लगेगा, हाँ, आनंद आएगा। जीवन में धर्म करना सीखो। जीवन का कष्ट आने के कारण होते हैं, अकारण तुम्हें कुछ नहीं मिलता। हर चीज का कोई कारण है और हर चीज का कोई मतलब है। दुनिया में पहला तुम्हें व्यास मिलेगा ऐसा जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हें कहकर जाएगा कि तुम कहां गलत हो और तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हें क्यों संकट मिल रहे हैं। ये गलती है तुम्हारी, ये तुम्हारी समस्या है। अब तुम ये कहोगे, जब भी तुम कोई बहाने करो, हमें किसी ने कहा नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने बोला नहीं। अरे बोला किसी के बच्चे का मुंडन था क्या, कंछेदन था क्या तुमको बोलता? तुम्हारा खुद का भाव होना चाहिए। मेरे वंश में, मेरे कुटुंब में ये हो रहा है। मैंने 50 बार कहा तुम्हारे कुटुंब में, तुम्हारे वंश में हो रहा है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लो इसमें। और जो बन पड़े वो करो, जिस लायक हो वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पका नहीं पाते, 2 मुट्ठी चावल लाकर फेंक जाते मेरे मुंह पे कि मुझे इतना ही आता है। मैं अगर तुमको फिर भी शाबाशी नहीं देता तो मुझे कहते, हाँ, सीखो। मेरी डांट में भी तुम्हारे लिए स्नेह है, तुम्हारे लिए प्रेम है, तुम्हारे लिए आदर है। तुम्हें कुछ ऐसा कहकर जाना चाहता हूं। तुम मुझे बुरा समझो, फर्क कहां है? मुझे एक खराब समझो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तुम सुधर गए अगर, तो मेरा आना यहां सार्थक हो जाएगा। तुम्हारे बुद्धि पर, तुम्हारे विवेक पर अगर जरा सा भी प्रभाव पड़ गया इस बात का, तो मेरा यहां आना सार्थक हो जाएगा। इसलिए महापुराण का यहां कराना सार्थक हो जाएगा। आज अंतिम दिवस है, अंत भला तो सब भला। अभी भी तुम्हारे पास आज का दिन है, अभी भी तुम्हारे पास एक दिन है, अभी भी तुम्हारे पास ये अवसर है। अभी मैं पूरा दिन इधर हूं, अभी भी तुम थोड़ा प्रयास करो, कोशिश करो और सुधर कर दिखाओ, कुछ अच्छा बनकर बताओ। यथा संभव तुम इस यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करो। जो महापुराण से एक ही बात तो सीखनी है, हमें अपने बुजुर्गों का अनुसरण करना है, अपने माँ बाप का आशीष ग्रहण करना है। इसी से वंश वृद्धि होगी, इसी से तुम्हारे धन में वृद्धि होगी, इसी से तुम्हारे जीवन में वृद्धि होगी और इसी से तुम श्रेष्ठ बनोगे, इसी से तुम अच्छे बनोगे। तुम्हारे जीवन में धर्म का क्या मतलब है? जल चढ़ाना, फूल पत्ती चढ़ाना केवल धर्म इतना नहीं है। धर्म इससे इतर है, इससे ऊपर की बात है। धर्म तुम्हारे मन से शुरू होता है, तुम्हारे अंतःकरण से शुरू होता है और तुम्हारे दिल से शुरू होता है। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, परमात्मा के चरणों में भाव बनाओ। एक और बात कहूं, बर्तन को मांजने के लिए घिसना पड़ता है। पहले मैंने अंदर बर्तन साफ किया, आज तुम्हारा बाहर से बर्तन साफ कर रहा हूं। तुम्हें खराब लगा हो तो मुझे क्षमा करना, तुम्हें बुरा लगा हो मुझे माफ करना, तुम्हें ऐसा कुछ लगा हो कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, मुझे क्षमा करना। लेकिन मैं कहूंगा तो जरूर, अगली बार फिर कहूंगा। सुधरो, जितनी जल्दी सुधरोगे उतना अच्छा है। कम से कम इस डर में तुम सुधर जाओ कि मैं सार्वजनिक कह देता हूं, क्या करूं बदतूर मैं हूं आदत से मजबूर। वो टेंट वाले भैया, मतलब मैंने कितना निवेदन किया उनसे कि तुमने खूब मोटे पैसे ले लिए, ऑफ टाइम है, शादी विवाह का समय थोड़ी है। 1,50,000 का काम था, 3,90,000 रुपया ले लिए इनसे। अरे सहयोग करो यार, धर्म का काम है, श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं बेचारे, गाड़ी कमाई तुमको दे रहे हैं, अच्छे से सहयोग करो,
खूब प्रेम से लगो। धर्म में जैसे संभव हो सके वैसे लगना चाहिए। सब बातों का एक भाव, आज अंतिम दिवस है, अभी भी मन लगाओ, परमात्मा को मनाओ। और मैंने कहा था ना 7 दिन में तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, उसका आज अंतिम दिवस है। कोई कमी न रह जाए, तुम्हें कोई नंबर कम न मिले, तुम्हें 100 में 100 नंबर मिल जाएं। मैं गुरु थोड़ा अलग तरीके का हूं। मैं पहले तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ गए बहुत अच्छा, अन्यथा जब तुम एग्जाम देने जाओगे वहां नकल भी कराऊंगा। तुम कर पाए बहुत अच्छा, नकल नहीं कर पाए, तुम नहीं टीप पाए, तो जब तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा तो तुम्हें नंबर बढ़ाकर दे दूंगा और तुम्हें हर हाल में पास करा दूंगा, चाहे भले वापस आकर के कमरा बंद करके डंडा चले, क्यों नहीं लिखा था, लेकिन पास तो 100% करा दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तुम्हें उत्तीर्ण करना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का मैं 100% पालन करूंगा ही करूंगा, उसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, इसीलिए कह रहा हूं इस प्रार्थना में पूरे मन से जुड़ना। लागी लगन मत तोड़ना बाबा, लागी लगन मत तोड़ना, शंभू मेरी लागी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, लागी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, बाबा जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 जी मेरी लागी मुझे मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बाबा जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, बाबा जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दोनों हाथ उठाकर आनंद से बोलिए। अच्छा जरा बताओ, ध्यान से बताना, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, ध्यान से बताओ, तुम गलत करते रहो वो अच्छा है या तुम्हारी गलती से तुम्हें बाहर निकाला जाए वो अच्छा है? हाँ, आगे वाले, हाँ, मेरा परिवार, हाँ, झारिया भी, गलती करती रहो वो अच्छा है या गलती से सुधारा जाए वो अच्छा है? हाँ भैया, गुरु जी के हाथ में छड़ी होती है, तुम्हें बचपन से मालूम है, जब गड़बड़ करो तो पीछे पड़ती है एक आध, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो पड़ेगी पड़ेगी। और देखो ध्यान से समझना, सम्मान और मान दोनों तभी बढ़ते जब कोई तुम्हें पीटने वाला होता है। भरी समाज में सड़क पर पीटने वाला बाप हो सकता है, दूसरे किसी में ये हिम्मत नहीं है। और वहां सर झुकाकर मार खाने वाला संस्कारी बच्चा हो सकता है जो सर झुकाकर मार खा रहा है कि मेरा बाप मुझे पीट रहा है। कोई बात नहीं, बुवाई मैंने तेरे नाम की, बुवाई मैंने तेरे नाम की, बुवाई मैंने तेरे यदि बुवाई मैंने तेरे नाम की, तेरे भरोसे मत छोड़ना, तेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, तेरे
छोड़ना ओ बाबा मेरी लागी बाबा जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना जी मोरी लागी मुझे मोरी लागी लगन मत छोड़ना लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत छोड़ना बाबा मोरी लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत छोड़ना बाबा जी मोरी लागी मोरी लागी लगन जी मोरी लागी मुझे मोरी लागी लगन मत दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए बोले शंकर भगवान की गहरी नदिया नाव पुरानी 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 बीच भंवर मत छोड़ना बीच भंवर मत छोड़ना हाजी बाबा बीच भंवर मत छोड़ना बीच भंवर मत छोड़ना बाबा जी मोरी लागी बाबा जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना शंभू जी मोरी लागी मुझे मोरी लागी लगन मत छोड़ना तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है वही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना बाबा ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना शंभू जी मोरी लागी मुझे मोरी लागी लगन मत छोड़ना बाबा जी मोरी लागी बाबा जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना शंभू जी मोरी लागी मुझे मोरी लागी लगन मत छोड़ना शंकर जी मोरी लागी शंकर जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना
शंकर भगवान की जय बोल डमरुआ वाले की जय हो।